नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एसकेसी डिफेंस एकेडमी के अंदर। मैं आपका हिस्ट्री टीचर हिमांशु योगी और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं भारत पर हुए विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमणों से पहले आप सब बताइए कि आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आपको अच्छे लग रहे होंगे हमारे लेक्चर जो भी देख रहा है। तो बात करें भारत पर हुए विदेशी आक्रमणों की, तो भारत पर मुख्यतः 3 आक्रमण हुए थे, मतलब कि 2 लोगों के आक्रमण हुए थे। एक तो यूनानी और एक पारसी लोगों की। तो पहले किसका आक्रमण हुए थे? तो पहले आक्रमण हुए थे फारस या फिर पारसी, पर्शिया या फिर फारस। फारस फारस का युद्ध के नाम से भी मिलता है, या फिर फारस की लड़ाई, या फिर फारस का आक्रमण। और दूसरा किसका आक्रमण हुआ था? यूनानी। यूनानियों के आक्रमण के अंदर हमें किसका नाम मिलता है? यूनानियों के आक्रमण के अंदर हमें नाम मिलता है सिकंदर द ग्रेट। और उसके बाद में फारस की बात करें तो फारस के अंदर हमें मिलता है दारा प्रथम या फिर ड्रायस फर्स्ट। अब बात करते हैं कि हमें जो ये युद्ध है दोनों, एक तो फारस पारसी वाला और एक यूनानी जो कि सिकंदर वाला, तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको इसकी स्टोरी बताऊं। तो इसकी जो कहानी है वो उस कहानी को पूरा लेके चलेंगे तभी आप लोग इसको समझ पाओ। तो बात करें मैंने आपको वैसे वंश पढ़ाए थे, तो मैंने नागवंश आपको पढ़ाया था, उसका मैंने नंदवंश पढ़ाया था, उसका मैंने आपको कार्यकाल बताया था 344 से लेकर 322 ईसा पूर्व तक। भारत के अंदर 344 से लेकर 322 ईसा पूर्व तक राजा था नंदवंश। महापद्मानंद और धनानंद नाम के 2 राजा थे, उनका राज चलता था। उसके बाद में बात करें भारत से अलग, मगध से अलग, मैं आपको बताता हूँ, पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। ये पूरी कहानी के द्वारा अगर अपन समझेंगे तो ये चीज आपको ज्यादा समझ आएगी। मैं यहाँ पे अगर भारत का मैप बनाऊं तो भारत का मैप कुछ ऐसा है। ये भारत का मैप है। यहाँ राजस्थान से लेके पश्चिम के अंदर आगे वो मिजोरम वगैरह तक आ जाता है, नागालैंड वगैरह तक। ऊपर की बात करें तो ऊपर हिमालय से लेके नीचे कश्मीर और कन्याकुमारी। पहले के समय जब साम्राज्य थे तो यहाँ पे गांधार और यहाँ पे कंबोज पड़ता था, और यहाँ पे मत्स्य जो कि राजस्थान के अंदर। मगध का राज्य था ये वाला इलाका। पर जो पारस की बात कर रहा हूं मैं, फारस की सेना वो काफी महान थी। जो ड्रायस था उससे पहले भी जो उनके राजा थे उन्होंने ना काफी कुछ ऐसा किया था कि उन्होंने काफी छोटे छोटे इलाके अपने कब्जे में कर रखे थे। तो अपन बात करें फारस की, तो सबसे पहले फारस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। इसके अंदर जो मैंने अभी राजा का नाम आपको बताया, दारा प्रथम या फिर ड्रायस फर्स्ट। तो इसकी अगर बात करें तो ये पहला फारसी राजा था जिसने भारत के कुछ हिस्सों पर अपना राज था वो जमा लिया था। भारत के छोटे छोटे हिस्सों पर अपना राज जमा लिया था। और इसका जो साम्राज्य है या फिर इसका जो कुल है, वंश है, वो कौन सा? अखामनी साम्राज्य का था ये, अखामनी साम्राज्य। और उसके बाद में तीसरी बात, ये पहला शासक जिसने भारत पर अपना राज स्थापित किया। ठीक है, ये तो हो गई रिटेल चीज। अब ये भारत तक पहुंचा कैसे? क्योंकि भारत के अंदर इस साइड में तो पानी है, इस साइड में पानी है, इस साइड में पहाड़ियां हैं, तो बचता है एक रास्ता। ये एक रास्ता ही था जिसको तरफ से आ सकते थे ये लोग, जिसकी तरफ ये लोग हमला कर सकते थे। वो कौन सा था? उत्तर पूर्व का जो इलाका था उसी के अंदर ये आ सकते थे। हाँ, उत्तर पश्चिम का इलाका था जिसके अंदर आ सकते थे। और नीचे से पानी था। तो इसका एक है ना नौसेना सेनापति था, इसके नौसेना का सेनापति था। उसने क्या किया? मार्ग खोजे। सेनापति था, नौसेना का सेनापति था जिसका नाम था स्काईलैक्स।
अब स्काईलैक्स ने क्या किया, स्काईलैक्स ने समुद्री रास्ते खोजे और वो भारत तक दारा प्रथम को पहुंचाने में सफल हुआ। उसके बाद में जब ये इसके यहाँ पे पहुंच गए तो यहाँ पे जब दारा ने ना थोड़े थोड़े हिस्सों पे अपना राज जमा लिया था, उसके बाद में क्या होता है कि इस साइड से एक यूनानी राजा था जिसका नाम था सिकंदर। तो सिकंदर भी उस टाइम पे दुनिया जीतने में लगा हुआ था। तो 330 के अंदर, 330 के ईस्वी ईसा पूर्व के अंदर जो दारा था, दारा तो मर गया था, दारा ने अपने छोटे छोटे हिस्सों पर अपना राज जमाया, उसके बाद दारा की डेथ हो गई थी। दारा का जो उत्तराधिकारी था ड्रायस थर्ड पोता इसका, ड्रायस थर्ड, जिसका उस टाइम पे इन जगहों पे राज था, उसको किसने मार दिया, सिकंदर ने हरा दिया, सिकंदर ने हरा दिया। और कौन सा युद्ध के अंदर हराया, उस युद्ध का नाम क्या था, उरुवेला के युद्ध के अंदर, उरुवेला का युद्ध। अब चीजें समझना, उरुवेला के युद्ध के अंदर सिकंदर ने इसे हरा दिया। ये कहाँ के शासक थे, पहले ईरान के शासक थे। कहाँ के शासक थे, ईरान। इनका देखो अब सुनना, फारस जिन्होंने भारत पर सबसे पहले हमला किया था, अखामनी साम्राज्य पहली बार किसने किया, दारा ने और ड्रायस फर्स्ट ने, जिसका नाम मिलता है पहला शासक जिसने भारत पर अपना राज स्थापित किया। अब ये राज स्थापित किया, वो बातें मैं कौन सी साल की बता रहा हूँ, 360 ईसा पूर्व से लेकर 330 ईसा पूर्व के बीच की, है ना। और उसके बाद में जो ये उरुवेला के युद्ध में जो ड्रायस थर्ड मरता है, ये कब मर रहा है, ये मरता है 330 के अंदर। मतलब कि इससे लेके इसके बीच में इन्होंने खोज की, भारत के ऊपर अपना राज किया थोड़े बहुत इलाकों पे। और इनका जो सेनापति था स्काईलैक्स, उसने इस पे इसको वो करके दिया था, मतलब रूट बना के दिया था। अब उस टाइम पे है ना, जो फारस का राज होता था, वो फारस का राज ये बहुत सारे इलाकों पे होता था, मतलब यहाँ से बड़े बड़े इलाके जो है ना, ये सारे उसने मतलब क्या किया था। अगर मैं आपको एरिया वाइज बताऊं तो एरिया वाइज उन्होंने ऊपर की ओर तो जैसे उत्तर, दक्षिण में अरब सागर, और ऊपर की ओर में कैप्सिकन सागर, और इस साइड के अंदर यूनान, और इस साइड के अंदर सिंधु नदी मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान वगैरह सारे इलाके, मतलब ये इस इलाके में इलाकों के अंदर थे। इस साइड के अंदर सिंधु नदी, इस साइड के अंदर यूनान, ऊपर की ओर में कैप्सिकन सागर, और नीचे की ओर में अरब सागर। इन इलाकों तक इनका राज था। अब देखो समझाना क्या चाहता हूँ मैं तुम्हें, वो देखो ये बातें साथ साथ में लिखते रहना है ना, वरना ऐसे समझ में नहीं आएगी। तो ये तो हुई बात भाई फारस की, कि भाई फारस के अंदर क्या था, ड्रायस, दारा प्रथम या फिर ड्रायस नाम का पहला व्यक्ति था जिसने क्या किया था, भारत के ऊपर हमला किया था या फिर राज स्थापित किया था। और ये किस साल के अंदर किया था, 360 से लेकर 330 ईसा पूर्व के अंदर किया था। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि इसका जो स्काईलैक्स नाम का था, उसने इसको रोड वगैरह बना के दिए, जो मैंने आपको बताई। 330 के अंदर किसकी डेथ होगी, 330 ईसा पूर्व के अंदर डेथ होगी उरुवेला के युद्ध में ड्रायस थर्ड की। अब उसको मारा किसने, उसको मारा अलेक्जेंडर या फिर सिकंदर, सिकंदर ने मारा था कब, 330 के अंदर मारा था, 330 ईसा पूर्व के अंदर। अभी ईरान का शासक था, ईरान में मारने के बाद में वो किस तरफ मुड़ा, सिकंदर भारत की ओर, क्योंकि इनके राज भारत के अंदर भी थे। अब उसी सेम टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे 330 के अंदर युद्ध वगैरह चल रहा है, सिकंदर भारत की ओर मुड़ चुका है, और सिकंदर ने आधे से ज्यादा इलाके मतलब भारत के अलावा जो थे वो जीत लिए थे। 330 के अंदर फारस के अंदर ये चला कि वो मर रहा है, और अपने हिंदुस्तान के अंदर क्या चल रहा है, 344 से लेकर 322 तक किसका राज था, नंद वंश का। उसके अंदर क्या होता है कि धनानंद नाम का राजा था। अब धनानंद नाम का राजा था, वो कहाँ पे था, मगध के अंदर था। मगध के अंदर धनानंद नाम का राजा था, उसके पास सेना थी, सब कुछ था, बहुत विशाल राज्य था, पर उसके अंदर थोड़ा एरोगेंस और उसका जो व्यवहार था ना, वो थोड़ा ठीक नहीं था, जिस कारण क्या हुआ कि उसके साथ काफी सारे पंगे हुए।
उसके साथ काफी सारे पंगे हुए, या फिर कह सकते हैं कि भारत के अंदर उसके पास विष्णुगुप्त जो चाणक्य थे, विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य जिसे बोलते हैं, वो गए थे, उन्होंने समझाया था कि भाई ऐसी ऐसी बात है कि ऐसे ऐसे यहाँ पे आक्रमण होने वाला है, पर उसके इतना घमंड था, उसने नहीं सुनी, और उसे जो आगाह किया था वो भी उसने नहीं सुना। हालांकि सिकंदर कभी भी मगध के ऊपर राज नहीं कर पाया था, उसने गांधार जीता था और कंबोज वगैरह जीत लिए थे और हिंदू कुश जीता था, उसके अलावा वो कभी भी मगध साम्राज्य को नहीं जीत पाया था। अब मैं बात हो गई ये सारी मैंने आपको बता दी कि है ना, इनका अखामनी साम्राज्य था फारस का, और इन्होंने ना भारत के अंदर आक्रमण किया था, और 330 ईस्वी के अंदर जो इनका जो ड्रायस थर्ड था उसको मार दिया था, किसने? सिकंदर ने। अब सिकंदर मुड़ता है, तो अब सिकंदर आगे तो आ गया कौन सा? यूनान वंश, यूनानी आक्रमण। अब यूनानी आक्रमण के अंदर देखो, मैं आपको बताऊं तो एक व्यक्ति है जिसके ऊपर ये सारी बात टिकी है, वो है सिकंदर। तो सबसे पहले सिकंदर का जन्म कब हुआ? जन्म इस बंदे का होता है 356 के अंदर, 356 ईसा पूर्व के अंदर हो गया। जन्म कहाँ हुआ? आप सबको पता है कि मैसेडोनिया के अंदर हुआ। मैसेडोनिया कहाँ है? मैसेडोनिया के अंदर इसका जन्म हुआ था, और ये कहां पे? ग्रीस के अंदर। इसके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था फिलिप द्वितीय, फिलिप सेकंड। इसका पिता भी बहुत महान राजा थे। इसके पिता ने एक अच्छी खासी सेना तैयार की थी, बहुत सारी जगहों पे, मतलब इनके जो आसपास के लोकल एरियाज थे वो इन्होंने जीते थे। इनके पिता भी एक महान शासक थे। इनके पिता ने क्या कि इनके पिता ने ना जन्म से ही ना, मतलब इस सिकंदर को एक महान राजा बनाने के लिए ना इसको ऐसे ट्रेनिंग दी थी, जिसका मिलता है, इसके गुरु का नाम मिलता है बहुत ही महान अरस्तु। अरस्तु इसके गुरु थे, जिन्होंने इसको सारी चीजें सिखाई थी। अरस्तु का एरिस्टोटल नाम भी मिलता है, एरिस्टोटल, है ना। और ये मैसेडोनिया का मकदूनिया नाम भी मिलता है, मकदूनिया या फिर मैसेडोनिया। और कहीं कहीं पे ये भी मान्यता है कि ये ज्यूस के पुत्र थे, जो इनके भगवान थे ना, भगवान ज्यूस, उसकी संतान माने जाते हैं। अब 356 के अंदर इसका जन्म हुआ। 336 के अंदर इसके पिता यानी कि फिलिप सेकंड की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मात्र 20 वर्ष की आयु के अंदर इन्होंने क्या किया था? अब ये राजा बन गए थे। 20 वर्ष की आयु के अंदर राजा बने, है ना। ये चीजें अभी मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये चीजें मैं लिखाऊंगा पूरी अच्छी तरह। जैसे यूनान हुआ तो यूनान का पहले लिखाऊंगा, जैसे अब ये जैसे फारस हुआ तो फारस का मैं जो भी चीजें हैं खुद लिखवाऊंगा आपको, जिससे आप अपने नोट्स बना सको। अभी सिर्फ तुम समझो, 20 वर्ष के उम्र के अंदर वो राजा बन गए। अब राजा बनने के बाद 334 ईस्वी के अंदर उन्होंने क्या किया? ईसा पूर्व के अंदर उन्होंने क्या किया? उन्होंने आसपास के इलाकों में है ना, मतलब अटैक करना स्टार्ट किया, और 2 साल के अंदर है ना, उन्होंने काफी सारे इलाके जीत लिए आसपास के, और बहुत बड़ी एक घुड़सवारी सेना, बहुत एक बड़ी एक पैदल सेना उन्होंने तैयार कर ली, एक विशाल सेना उन्होंने तैयार कर ली। उसके बाद उन्होंने मतलब आक्रमण स्टार्ट करना किया इधर उधर। जो यूनान उस टाइम पे क्या था कि यूनानियों की इतनी ताकत चलती नहीं थी उस टाइम पे। सारे इलाकों पे मैंने आपको बताया किसका रास्ता? फारस, कैप्सिकन सागर से लेके नीचे तक अरब सागर उस साइड में लेके यूनान से लेके सिंधु तक, हर जगह किसका रास्ता? यूनानियों का रास्ता। 330 के अंदर इन्होंने क्या कर दिया? ईरान के जो राजा थे फारस, यूनानियों का राजा था, सॉरी, फारसियों का रास्ता, फारस का रास्ता कब तक? 330 तक। 330 के अंदर यूनानी राजा सिकंदर ने किसको मार दिया? ईरान के राजा किसको? ड्रायस थर्ड को मार दिया। तो ये सारी चीजें एक साथ चल रही थी, ये कनेक्टेड थी एक दूसरे से। उसके बाद में डायरायस थर्ड को मारने के बाद में सिकंदर जी मुड़ते हैं अपने इंडिया की ओर। पर इंडिया की ओर इन्होंने जो मार्ग चुना था वो काफी कठिन था। इन्हें बीच के अंदर हिमालय वगैरह भी पार करने पड़े थे, और इनको मतलब पहाड़ वगैरह, क्योंकि नीचे तो पानी है, इस साइड से आप आ नहीं सकते, नेपाल वगैरह चाइना वगैरह पड़ जाता है एकदम। आपको पता है लद्दाख कैसी जगह, वहां पे बहुत ज्यादा ठंड भी पड़ती है, और मतलब जंगली जानवर वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। तो एक ही रास्ता बचता है पाकिस्तान की तरफ से, जो कि हमला करने का, उसी तरफ से इन्होंने भी हमला किया था। अब इसके बाद में बात करूं तो ये जब घर से निकले थे तो इनका एक घोड़ा था, फिर ये घोड़ा बहुफ केला नाम का इनका एक प्रिय घोड़ा था।
उसके बाद में बात करें इनके सेनापति वगैरह भी थे, इनके सेना विजय घोड़ा बहुत खेला। उनके जो सेनापति थे, सेनापति का नाम था, सेनापति दो थे, एक तो थल और एक जल। जल के सेनापति थे जिरियाकस, जिरियाकस, और थल के सेनापति थे सेल्यूकस, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस का नाम आप सबने बहुत ही सही, अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैं चीजें समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। हाँ, सेल्यूकस निकेटर का नाम आपने सुना ही होगा बहुतों बार ने। अब बात करूं तो इन्होंने जब आक्रमण किया तो सबसे पहले ना इन्होंने खैबर दर्रा पार किया। खैबर दर्रा पार करने के बाद में ये ना हिंदुकुश की पहाड़ियों की तरफ आए। तो इनको कौन मिला सबसे पहले? सबसे पहले कौन सा जनपद मिलेगा? महाजनपद मिलेगा। इसको मैं मिटा देता हूँ वैसे भी ये समझाने के लिए था। इनको सबसे मिला, पहले मिला गांधार। गांधार के अंदर कहां पे राज चलता? तक्षशिला के अंदर, तक्षशिला। उस काल में तक्षशिला के राजा कौन थे? तक्षशिला के राजा थे आम्बी। आम्बी की पुत्री की शादी हुई थी पोरस के साथ। पोरस जिसका झेलम नदी के ऊपर युद्ध हुआ था, किसके साथ? सिकंदर के साथ, आम्बी। अब आम्बी और दूसरा क्या है? हिंदुकुश, हिंदुकुश। और हिंदुकुश है ना, हिंदुकुश के राजा का नाम था शशिगुप्त। तो हिंदुकुश का राजा था शशिगुप्त। तो शशिगुप्त ने क्या किया था? साथ दिया था उल्टा सिकंदर का, सिकंदर का साथ दिया था, सिकंदर का साथ दिया। देखो ऐसी सिचुएशन के अंदर गलती नहीं होती कई बार, क्योंकि इंसान कर ही क्या सकता है। जब दुश्मन आपसे बहुत ज्यादा ताकतवर होता था, ऐसे केस के अंदर दुश्मन का साथ दे दिया था इन्होंने। क्यों? क्योंकि डर के कारण, क्योंकि पता है कि अगर नहीं बताया तो मार देगा। फिर उसके बाद में झेलम का युद्ध हुआ था और पोरस और सिकंदर के बीच में, जो कि काफी घमासान युद्ध हुआ था, जिसके अंदर पोरस ने अपनी पूरी वीरता दिखाई, क्योंकि पोरस के पास भी अच्छी खासी सेना थी। और इसको वितस्ता या फिर हाइडेस्पिस का युद्ध भी कहा जाता है। वितस्ता, हाइडेस्पिस, हाइडेस्पिस का युद्ध भी कहा जाता है, और इस युद्ध के अंदर क्या होता है? वैसे विजय तो सिकंदर ही माना जाता है, पर सिकंदर के जीतने के बाद में जब बारी आई आगे मगध की ओर जाने की, तो वही सिकंदर की सेना ने जवाब दे दिया कि अब हमारी तो मालिक आसन नहीं है, हम नहीं जाएंगे। हमारे तो हाथ जोड़े, हमने इतनी श्रद्धा थी, जितना लड़ लिया। तो व्यास नदी पर आके ये उस टाइम पे रुक गए थे, है ना। अब होता क्या है कि सिकंदर काफी ट्राई करता है, बट सिकंदर से नहीं हो पाता है, सिकंदर इनको मोटिवेट नहीं कर पाता है। टोटल 29 महीने भारत के अंदर बिताने के बाद में सिकंदर वापस चला जाता है और सिकंदर की मृत्यु हो जाती है 323 ईस्वी के अंदर। और सिकंदर को महान क्यों कहा जाता है? क्योंकि मात्र 13 साल के राज्य में, मतलब 323 के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है और 336 के अंदर उन्होंने राजपाट संभाला था। मात्र 13 साल का जो कार्यालय था ना, उसके अंदर उन्होंने जो राज्य जीते, एशिया माइनर से लेकर मतलब सारा ईरान वगैरह सब जीत लिया था उन्होंने, इसलिए उनको सिकंदर द महान के नाम से कहा जाता है। इस युद्ध के अंदर यह माना जाता है कि सिकंदर का जो प्रिय घोड़ा था ना, वो भी मारा जाता है, बहुकेला, वो भी मारा जाता है। अब मैं आपको एक एक चीज है ना, अब एक्सप्लेन भी अब मैं आपको लिखा देता हूँ। सबसे पहले लिखाऊं तो फारसी आक्रमण, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर आप भी ऐसे कैसे नोट्स बना लें। हाँ, तो मैंने देखो अब ये लिखा है मोटी मोटी बातें जो आपको जाननी जरूरी है। पारसी फारस ईरानी का आक्रमण। अखामनी साम्राज्य था इनका। पहला कौन था? दारा या फिर डेरियस प्रथम ईरानी शासक था, जिसने भारत के कुछ हिस्सों पर राज किया। नौसेना का अध्यक्ष कौन था इसका? स्काईलैक्स। और डेरियस तो थर्ड था, वो उसको किसने हरा दिया? सिकंदर ने हरा दिया, और उरुवेला के युद्ध के अंदर हराया था। और कब हराया था? 330 के अंदर हराया था। उसके बाद में क्या हुआ था? सिकंदर भारत की ओर मुड़ा था। अब बात खत्म हो गई फारस की या फिर पारसी आक्रमण की। जब ये गए थे तो अपनी एक लिपि छोड़ के गए थे, मतलब ये अपन लिखते थे तो कैसे लिखते थे? राइट टू लेफ्ट। इनकी जो लिपि थी वो क्या थी? लेफ्ट टू राइट। ये जो लिपि का नाम था, इसका नाम था खरोशनी लिपि। तो ये खरोशनी लिपि अपनी छोड़ के गए थे। तो मतलब काफी सारे जो चंद्रगुप्त के अभिलेख हैं वो भी खरोशनी लिपि के अंदर ही देखे जाते हैं, और जो इन लोगों ने भी जितने भी अभिलेख लिखे वो खरोशनी लिपि के अंदर लिखे हुए, और ना पत्थरों पे ज्यादा लिखते थे। तो माना जाता है कि वहीं से ना अभिलेख लिखने का काम चालू हुआ था। अब अपन बात करते हैं यूनानी की। तो यूनानी की भी मैं जल्दी से लिख देता हूँ, उसके बाद में आपको समझा देता हूँ। अब बात करें यूनानी आक्रमण की, तो यूनानी आक्रमण किसने किया था भाई? सिकंदर का आक्रमण भी बोला जाता है इसको, यूनानी आक्रमण को।
मैसेडोनिया या फिर मकदूनिया का ये शासक था। फिर ये घोड़े का नाम था बहुकेला, सेनापति का नाम था जिरियाकस जो कि जल का सेनापति था, और सेल्यूकस निकेटर जो कि थल का सेनापति था। पिता का नाम था फिलिप सेकंड, जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व के अंदर, और उसके बाद में जो राजा था ना, राजा बना था ये 336 ईसा पूर्व के अंदर, मात्र 20 साल की उम्र में राजा बन गया था। इसके गुरु का नाम था अरस्तु। 334 ईसा 2 साल 336 से लेकर 334 के अंदर इसने अपनी सेना तैयार की। 334 से अंदर लेकर 330 तक इसने वहां पर आक्रमण किया जहां पर फारसियों का जो राज था उनको हटाया और वहां पर अपना राज स्थापित किया। लास्ट में 330 के अंदर उरुवेला के युद्ध के अंदर फारस के राजा थे उसको मर्डर कर दिया, मतलब मार दिया। उसके बाद में जब इन्होंने भारत की और खरबदरा से आके हमला किया तो है ना, जब तक्षशिला के जो शासक थे आम्बी और हिंदू कुश के जो शासक थे शशिगुप्त, उन्होंने इसका साथ दिया। और उसके बाद में 3 युद्ध ये जीत गए थे झेलम का, पर उसके बाद में आगे नहीं बढ़ पाए थे, व्यास नदी क्रॉस नहीं कर पाए थे, और उसके बाद में ये ना मगध पे नहीं कर पाए थे हमला। 323 के अंदर इनकी किसी बीमारी के कारण बेबीलोन के अंदर मृत्यु हो जाती है। बेबीलोन के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है 323 ईसा पूर्व के अंदर। और इन्होंने अपनी 13 साल की उम्र में ना, 13 साल के शासन में ये क्या कर दिए थे, ये जगह जीती थी। एशिया माइनर, सीरिया, मिस्र, अफगानिस्तान, पेट्रिया, इतना बड़ा इलाका इन्होंने जीता था। तो ये था भाई यूनानी आक्रमण। इससे पहले पढ़ाया फारसी आक्रमण। तो आज के अंदर हम ये 2 ही आक्रमण पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको कल पढ़ाऊंगा झेलम का युद्ध, और उसके बाद में जो चंद्रगुप्त मौर्य कैसे आया था वो पढ़ाऊंगा। झेलम का युद्ध कल पूरा एक्सप्लेन करूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और अगर आपको ये कहानी जो इतनी कंफ्यूजन वाली है कि इधर एक चल रहा है इधर एक समझ में आई हो तो मैसेज करना, ठीक है। और ये सारी चीजें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, यही काम की है।